Alright, class. The first thing that we are going to discuss is the routing table at the end host. So what I'm doing is, instead of using taking help from any simulator, I am just showing my own systems details to you guys. So how the things are working. Although I shouldn't be doing these things because Mac shouldn't be revealed to public. Shouldn't be revealed publicly. But still, okay, let's go. So first of all, what I did is, let me start scrapping for you guys. What command I'm going to use is netstat space -r. So the netstat is an command that enables us to check various parameters related to network. This -r option is to show all the kernel routing table entries. Sorry. So whatever entries are there in the kernel routing table are shown using this netstat -r command. So let's start by analyzing everything one by one. So the first interface list is whatever interfaces are on your system will be listed over here, and the IPv6 addresses are currently being shown for all the interfaces. Those are installed onto my system. Parallelly अगर आप लोग अपने सिस्टम पे भी करके देख लो तो that will be helpful for you guys. Rest is your wish if you want to do or not. क्योंकि बहुत ये भी बोलेंगे मोबाइल से लॉगिन नहीं हो सकता. So that's your call. The next is the IP route table. This is an important thing. What is the IPv4 route table और इसके बीच में क्या है? देखो दो एंट्रीज मिलेंगे, IPv6 route table और IPv4 route table. तो IPv6 राउट टेबल की अगर आप बात करो तो आपको नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो लिमिटेड मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू IPv4 राउट टेबल, क्योंकि V4 राउट टेबल में आपको हॉप टू हॉप होके जाना पड़ रहा है. सारी इंफॉर्मेशन आपको हॉप टू हॉप बेसिस पे वेरी कर रही है. बट IPv6 में क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस ज़्यादा लंबे हैं एंड वी कैन कैरी मोर इंफॉर्मेशन अलोंग द हेडर. So that's why IPv6 router table में number of columns कम है in comparison to IPv4. तो फिलहाल हमारा डिस्कशन रहेगा IPv4 routing tables के ऊपर. क्लियर कि हमारा हम फिलहाल डिस्कस क्या कर रहे हैं? Any doubt in that? सर इंटरफेस में क्या दिया हुआ है? इंटरफेस लिस्ट में इंटरफेस लिस्ट में आपके सिस्टम के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे शो किए हुए हैं. लाइक मेरे यहाँ पे इंटरफेस लिस्ट में फर्स्ट आ रहा है इंटेल आर इथरनेट कनेक्शन. तो जो इथरनेट पोर्ट है मेरे लैपटॉप में उसका कनेक्शन शो हो रहा है. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का वाईफाई वो जो डायरेक्ट वर्चुअल अडेप्टर है, क्योंकि मैंने वर्चुअल अडेप्टर्स दो बने हुए हैं लैपटॉप में, वर्चुअल अडेप्टर्स भी शो कर रहा है. एक्चुअल जो फिजिकल सर इंटेल इसके का आगे में क्या दिया हुआ है वो बता सकते हो अगर पता है? कौन सा, ये जो 12, हाँ जी 1270 है, बोल तो रहा हूँ इसका एड्रेस है भाई. ओके सर. हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग है उसकी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसकी एड्रेसिंग है. ठीक है. ओके सर. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट IPv4 राउटिंग टेबल. IPv4 राउटिंग टेबल आप लोगों ने अपने सिस्टम पे ओपन कर लिया. वहां पे एंट्रीज देखो. दिस फर्स्ट एंट्री विद द नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क मास्क दैट इज इक्वल टू ऑल ऑक्टेट्स टू बी 0. ये सब लोगों के सिस्टम पे ऐसा ही शो हो रही होगी. उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा कि गेटवे वैल्यू में क्या फर्क है और इंटरफेस में क्या फर्क है. तो पहले ही हम फर्स्ट टपल को समझते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टपल के बीच में क्या इंफॉर्मेशन है. जो ऑल 0 है ये होता है डिफॉल्ट रूट. डिफॉल्ट रूट का मतलब होता है कि मेरा जो पैकेट है, आउटबाउंड पैकेट है, अगर उसका डेस्टिनेशन मेरे सबनेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो कहाँ जाए. तो उसके लिए यहाँ पे गेटवे की वैल्यू है कि दिस इज द एड्रेस वेयर द पैकेट शुड बी सेंट, दैट इज 192.168.225.1. तो बेसिकली ये इस टाइम मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है जो मेरा होम राउटर पड़ा है. आई एम यूजिंग अ जियो हॉटस्पॉट, मिनी पोर्टेबल हॉटस्पॉट जियो का. तो उस राउटर का जो गेटवे आईपी एड्रेस है जिससे उसने मेरे सिस्टम को कम्युनिकेशन दी है उसका एड्रेस आ रहा है 192.168.225.1. और जो DHCP से मेरे सिस्टम को आईपी एड्रेस मिला है वो है 192.168.225.118. और मीट्रिक उसके पैरामीट्रिक वैल्यूज होती हैं कि डिस्टेंस कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये मीट्रिक वैल्यूज होती हैं. सो
अलग अलग मीट्रिक वैल्यूज हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे। तो फिलहाल ये मीट्रिक वैल्यू क्या है इस पे डिस्कशन नहीं रखूंगा, क्योंकि फिलहाल हमारे स्कोप में बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है हमारे को। फिलहाल हम ये 4 टपल्स पे फोकस कर रहे हैं, नेटवर्क डेस्टिनेशन, नेटवर्क मास्क, गेटवे एंड इंटरफेस। ये फर्स्ट टपल समझ आई क्या था? हाँ जी, प्लीज डू लेट मी नो फर्स्ट टपल में किसी को प्रॉब्लम। ओके, सो शैल वी मूव नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट हम मूव कर रही है, नेक्स्ट रो आ रही है 127.0.0.1 सॉरी .0.0.0 और इसका मास्क आ रहा है 255.0.0.0 एंड इट्स शोइंग ऑनलाइन। तो इस सेकंड रो का क्या मतलब आता है, पहले इस चीज को देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ से सेकंड टपल 127.0.0.0 से लेके ये जो लास्ट 127.255.255.255 तक हैं, ये 3 टपल्स जो हैं ये लोकल लूपबैक एड्रेसेस को डिनोट कर रही हैं। फर्स्ट लूपबैक एड्रेस जो है वो सबनेट मास्क 255.300 से लेके 127.0.0.1 तक है। उसके बाद 0.0.1 से लेके अगेन ये /32 नोटेशन है, ये एक पर्टिकुलर इंटरफेस का है। सो मेरे सिस्टम पे अगर मैंने लूप बैक जो राउटिंग मैट्रिक्स है दैट इज सेइंग कि 127.0.0.0 उसकी नेटवर्क आईडी आ गई। जो लूप बैक एड्रेस है, अब लूप बैक एड्रेस को एक चीज समझने वाली है कि क्या लूप बैक एड्रेस कोई फिजिकल एड्रेस होता है या लूप बैक एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है। So the answer to the same is कि loopback address is actually a logical address, सिर्फ उस logical address पे ताकि मैं चेक कर सकूं कि whatever traffic is coming from the application layer that is correctly being packed और वो ठीक से आ रही है without being मीन्स बॉदर्ड अबाउट कि मैंने फिजिकल लेयर पे क्या स्टैंडर्ड यूज कर रखा है, क्या वहां पे कौन सी केबल लगाई है, क्या लगाया है। अगर उस चीज को मैंने विदाउट कंसर्न किए सिर्फ देखना है कि एप्लीकेशन लेयर से लेके डाटा लिंक लेयर तक क्या सब कुछ सही आ रहा है, तो उस टाइम पे आई डू यूज द लूप बैक एड्रेसेस। तो लूप बैक एड्रेस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 टपल्स मेरे को लूप बैक एड्रेस की डिटेल्स दे रही है मेरे सिस्टम की। आफ्टरवर्ड्स जो नेक्स्ट टपल हमारे पास आता है वो जो 192.168.0.0 ये आ रही है मेरे लोकल नेटवर्क की नेटवर्क आईडी जिसपे मेरा सिस्टम कनेक्टेड है राइट नाउ मेरे वाईफाई राउटर के साथ। और यहाँ पे देखो कि सबनेट मास्क 255.0.0 है। तो शुरुआत में अगर इसको देखो तो इट अपीयर्स टू बी अ क्लास सी आईपी एड्रेस, बट लुकिंग एट द subnet mask it is just a /16 notation. So I the number of hosts can be really large on this network. All right. So what next is it is the address of my local host 192.168.225.118. This is the address of my system. जिस system से मैं काम कर रहा हूँ जिसपे मैंने फिलहाल netstat-r कमांड रन की है, ये IP एड्रेस उस सिस्टम का है। और इस सिस्टम का एड्रेस को /32 क्यों बनाया, क्योंकि इस सिस्टम के लिए इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जो भी कमांड आ रही है वो इस सिस्टम के लिए डेस्टिनेड है, मींस फाइनल डेस्टिनेशन है। सो /32 जैसे हमने राउटर्स पे देखा था कि राउटर का जो अपना इंटरफेस होता था जिससे वो नेटवर्क को कनेक्टिविटी देता था, वहां पे वो /32 नोटेशन यूज करता था। सिमिलरली यहाँ पे /32 नोटेशन यूज हुई है। नाउ नेक्स्ट रूम 192.168.255.255 ये हमारे पास जो पर्टिकुलर आ रही है ये ब्रॉडकास्ट आईडी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 224 वाले आईपी एड्रेसेस। दीज आर द स्पेशल मल्टीकास्ट क्लास डी एड्रेसेस जिनको हम यूज करते हैं आइदर थ्रू लूपबैक एड्रेसेस लाइक 127.0.0.1 और होस्ट आईपी, जैसे कि हमारे सिस्टम में जो होस्ट आईपी है उन दोनों की हेल्प से वी एक्सेस दीज मल्टीकास्ट एड्रेसेस। तो फिलहाल के लिए आई वोंट बी डिस्कसिंग मच टुवर्ड्स द मल्टीकास्ट एड्रेसिंग, पर इतना समझ लो कि दीज 224.0.0.0 ये 2 मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस हैं
और दोनों के सामने देखो दो अलग अलग एड्रेसेस लिख रखे हैं। इन द फर्स्ट 224 वाली रो में लिख रखा है 127.0.0.1। दैट मींस ये जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट टपल है, इट इज बीइंग यूज्ड। अगर मैं इस फर्स्ट जो आईपी एड्रेस है 224.0.0, ये जो नेटवर्क है मल्टीकास्ट का, इसको अगर मैं एक्सेस करूँ तो इसकी मीट्रिक वैल्यू है 331। अगर सेम को मैं अपने होस्ट के जो फिजिकल आईपी है उसके साथ अगर मैं यूज करूं तो उसकी मीट्रिक आ रही है 306। तो वर्चुअल जो एड्रेस है, लूपबैक एड्रेस है, उसके साथ मीट्रिक है 331, वेयर एज जो एक्चुअल इंटरफेस का एड्रेस है दैट इज 225.118, उसके साथ उसकी मीट्रिक 306 है। तो मीट्रिक वैल्यूज में डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की उसकी लास्ट टू एड्रेसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस वैल्यूज को करते हैं। तो ये आईपी एड्रेसेस भी जो हैं, दीज आर आइदर थ्रू द लूप बैक एड्रेस 127, जैसे कि फर्स्ट टपल ऑफ 227 ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये वाया द लोकल आईपी एड्रेस, होस्ट के आईपी एड्रेस के थ्रू डिनोट करता है। तो अ कंप्लीट थ्रोबैक अभी तक हमने क्या देखा? फर्स्ट रो मेरे को डिफॉल्ट एड्रेस की डिटेल्स दे रही है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन रोज मेरे को लूप बैक एड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि क्या मेट्रिक वैल्यूज हैं, कौन से इंटरफेसेस पे वो लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं एंड ऑल। उसके बाद दीज दिस एड्रेस इज गिविंग मी कि मेरा होस्ट जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क क्या है। आफ्टरवर्ड्स ये रो मेरे को बता रही है कि मेरे होस्ट की अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स क्या हैं। ये होस्ट जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है उस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट डिटेल्स दे रहा है। ये दो टपल्स जिस नेटवर्क पे मेरा होस्ट कनेक्टेड है उस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट आईडी की डिटेल्स दे रहा है, विच आर एक्सेसिबल बाय आइदर द लूपबैक एड्रेस और द इंटरफेस एड्रेस। सिमिलरली लास्ट टू टपल्स मेरे को बता रही हैं कि मेरा जो सिस्टम है उसमें जो ब्रॉडकास्ट आईडी है उसको अगर मैं लूपबैक एड्रेस से एक्सेस करूं तो मीट्रिक वैल्यू ये आ रही है, और अगर उसी ब्रॉडकास्ट आईडी को मैं अपनी जो फिजिकल इंटरफेस की आईपी एड्रेस है उसके साथ अगर एक्सेस करूं तो मीट्रिक वैल्यू अलग आ रही है। सो मीट्रिक वैल्यूज के कई पैरामीटर्स होते हैं लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एंड ऑल। तो मीट्रिक वैल्यूज अलग अलग आती हैं। सो ये प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी करती है कि प्रोटोकॉल में किसी चीज को कैसे कंप्यूट किया गया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मीट्रिक वैल्यू वेरी कैसे करती है। आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर होता है, उस पेपर के बीच में मान लो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और दो अलग अलग टीचर्स ने दो अलग अलग क्लासेस के अगर पेपर चेक किए हैं तो सेम क्वेश्चन को एक बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी है चेक करने की, व्हाट ही वांट्स इन द थिंग, वो उस हिसाब से उसकी मार्किंग कर रहा है। दूसरा टीचर ही थिंक्स द वे, उसका आप काम करने का कुछ अपना तरीका है, तो ही मार्क द थिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज he or she was looking for. So accordingly he gave the scores to the particular candidate. तो दोनों के स्कोर्स में कुछ डेविएशन आएगी। तो अगर मैं दोनों टीचर्स को दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स मानूं, दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स मानूं, तो दोनों के काम करने का तरीका अलग था। दोनों अलग अलग पैरामीटर्स पे जज कर रहे थे ओवरऑल परफॉर्मेंस को, तो इसीलिए सबकी मैट्रिक्स वैल्यूज जो है वो वेरी करती रहती है सिस्टम टू सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। अगर अब मैं विंडोज 10 पे काम कर रहा हूँ तो हो सकता है सेम मींस नेटवर्क के बीच में मेरे को मैट्रिक वैल्यूज कुछ और मिल रही हैं। अगर मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वहाँ पे कुछ मैट्रिक वैल्यूज मुझे हो सकता है कुछ थोड़ी सी अलग। फिलहाल आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट दिस परसिस्टेंट राउट्स, इसको मैं फिलहाल के छोड़ रहा हूँ परसिस्टेंट राउट्स को आप लोगों के लिए। ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड IPv6 राउटिंग टेबल की अगर बात करें हम यहाँ पे कि IPv6 राउटिंग टेबल के बीच में क्या है, तो लेट्स मूव नेक्स्ट टू दिस थिंग IPv6 राउटिंग टेबल। तो IPv6, हाँ जी, हेलो, हेलो हाँ जी, सर, अगर किसी के लैपटॉप में सर एक से ज्यादा नेटवर्क आईडी हो रही हैं सर कनेक्टिविटी की, तो जैसे आप में 192.168.0.0 एक नेटवर्क आईडी के बीच में दो नेटवर्क्स हैं, वैसे मेरे में सर दो दिख रहे हैं, मतलब अपनी अलग अलग। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी बंद कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाना। हाँ जी प्लीज कर दो स्क्रीन शेयर। So
सर यहाँ पे एक मिनट लोड हो रहा है मेरे थोड़ा सा नेट स्लो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे 043.0 सर एंड एक 56 एक अलग एक वो बार ऊपर शो हो स्क्रॉल रही है। करना। राज ऊपर स्क्रॉल करना, आपके इंटरफेसेस कौन से दिखा रहा था एक्टिव वाले? ऊपर 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 स्क्रॉल करना। और भाई तूने वर्चुअल मशीन चला रखी है ऊपर क्या फिलहाल कोई? नो सर। तेरा वर्चुअल मशीन का भी अडेप्टर चलता है ऊपर यार? वर्चुअल अडेप्टर चलता है एक तेरा अलग से वर्चुअल बॉक्स का होस्ट का इथरनेट अडेप्टर का आईडी देता है वो यार। सर वो देख क्या होता है कि जब हम एक वर्चुअल किसी मशीन बना लेते हैं ना, तो वहां पे हमने क्या कर रखा है, अगर हमने वहां पे ब्रिज बना रखा है, हमने वहां पे नेट बना रखा है, या वट एवर वी हैव डन ओवर देयर, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी अपनी एक हमारा सिस्टम उसके लिए एक राउटर भी बिहेव करने लग जाता है। तो उसके लिए भी एक अलग से वर्चुअली एक अलग नेटवर्क बनता है विद इन आवर सिस्टम। तो हमारा सिस्टम जो बाहर के राउटर के साथ बात करता है वहां पे एक नेटवर्क आईडी और यूज करता है, और इंटरनली जब हमारा सिस्टम उसके साथ बात करता है तो एक अलग नेटवर्क आईडी बनाता है। तो इन दो सिनेरियोज हो सकता है, दो नेटवर्क आईडीज अलग से सर दिखा उसको रहा अगर आइडेंटिफाई करना हो है। सर, सर इन दोनों में अगर आइडेंटिफाई करना हो क्या मतलब? कि कौन सा वो नेटवर्क है जो हमारा बाहर के नेट से लिंक हो, बाहर के तो नेट इसमें से जो कौन आपका देख, बाहर के नेट से जो आपका लिंक हो रहा है वो वेरी फर्स्ट वन हो सी रहा है, दैट इज नेटवर्क आईडी है? 192.168.43. जो 43 वाला है वो आपका है, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट टपल आप लोग चेक करोगे वो है आपका जो एक्चुअल में डिफॉल्ट गेटवे वाला रूट बता रहा है, तो वो 43.1 वाला पाथ फॉलो। यस सर। ठीक है, ठीक। वहां पे आपके थैंक सिस्टम यू का जो आईपी एड्रेस है ना वो है .226, और आपका जो राउटर है उसका जी। एड्रेस है .43.1। तो क्या आपने मोबाइल हॉटस्पॉट पे कनेक्ट किया राज, या किस पे कनेक्ट किया हुआ है? सर मोबाइल हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट पे कनेक्ट किया हुआ है ना। अब सिस्टम पे जाके अगर ना अपने हॉटस्पॉट की ऑप्शंस में भी जाके देखेगा, जहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस की डिटेल्स आती हैं, तो वहां पे जाके चेक करना कि यस कौन सर। सा डिवाइस कनेक्ट है और उसको कौन सा आईपी दे रखा है, वहां पे चेक करके बताना एक बार। यस। और आज मोबाइल की ऑप्शंस में पूछा था, वहां से आसानी से मिल जाता, मोबाइल में देख ली जाके अपने फोन की सेटिंग्स में। यस सर 192.168.43.226। ठीक है, राइट, और वहीं पे अब वहां पे वही वैल्यू आ रही है ना? यस सर। ठीक है, सो समझ आ गया। यस सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है तो वो लेके आए, ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। बताओ क्या? हाँ जी गाइस, इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो। भुवनेश्वर, यस सर फॉर डाउट और सर सर एक छोटा डाउट है कि सर जो वर्चुअल इंटरफेस अपने बनाते हैं मशीन्स, उनको सर आईपी देने वाला एलोकेटर तो अपना सिस्टम ही होता है, तो वो सेम आईपी क्यों नहीं एलोकेट करता? मेरी बात सुन, अगर उसको सेम आईपी देगा वो उस टाइम पे ब्रिज का काम होगा, अगर मैंने सेम नेटवर्क की आईडी में डालना है। अगर मैंने सेम नेटवर्क की आईडी में नहीं डालना, अगर मैं उस पर नेट चला रहा हूँ तो फिर वो अलग आईपी बनाएगा यार। नहीं सर, नेट का मतलब तो ये नहीं होता कि हमने एक वायर से मतलब जैसे सीधा कनेक्ट कर दिया अपनी मशीन को? अच्छा, नेट का मतलब ये होता है, और ब्रिज का मतलब क्या होता है? तो ब्रिज का भी यही होता होगा, पता नहीं। यही होता होगा। आप ही बता दो तो। चिराग इतना नहीं गल चढ़नी, दसते सही। ब्रिज हुंदा की है? ਸਰ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਚਿਰਾਗ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ
2 different machines ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ यक्षित जंप इन इन्हें पहला समझाया थे बाकी ने भी समझा ब्रिज तो मतलब ऐसे होता है ना जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में काम आता है। हाँ जी सर और ब्रिज बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम वीएम वर्चुअल बॉक्स चलाते हैं ना हमारे जो पीसी में, तो जब उसे नेट चाहिए होता है तो उसके पास ऑप्शन होती है कि जो हमारा मेन पीसी है या वो उसे नेट दे, जो या फिर जो जहाँ से हमारा मेन पीसी कनेक्टेड है वहां से उसे नेट आए। अगर राइट जहाँ से हमारा मेन पीसी कनेक्टेड है वहां से नेट आ रहा है उसे, तो उसे कहते हैं ब्रिज नेटवर्क। अगर जो हमारा मेन पीसी है वो अपने हिसाब से आगे उसको नेट दे रहा है तो उसे कहते हैं नेट नेटवर्क। एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है यक्षित। हाँ क्योंकि तभी सर शायद ब्रिज पे हमको मशीन्स में वाईफाई के सिग्नल दिखते हैं बट नेट पे नहीं दिखते। एक बार रिपीट करना भाई प्लीज। भाई क्या चीज रिपीट करूं? ये सारे रिपीट कर दे, ब्रिज और नेट एक बार इनके लिए रिपीट कर दे यक्षित, भाई सबके लिए रिपीट। जैसे कि हम वर्चुअल बॉक्स चलाते हैं हमारे पीसी में, तो हमारा जो पीसी है वो हमारा मेन सिस्टम बन जाता है। जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है उसके पास दो ऑप्शंस होती है इंटरनेट देने की। एक तो वो जो हमारा मेन पीसी है उससे इंटरनेट दे, या फिर जो हमारा जहाँ से हमारा मेन पीसी इंटरनेट दे रहा है वहां से इंटरनेट दे। अगर वो अगर वो मेन पीसी से इंटरनेट दे रहा है तो वो तो नेट नेटवर्क हो गया। अगर वो जहाँ से नेटवर्क दे रहा है वहीं से ही नेटवर्क दे तो उसे कहते हैं ब्रिज नेटवर्क। चल ठीक है भाई, थैंक्स। भाई बता देता हूँ फिर से नहीं समझ में आया तो। नहीं आ गया। ओके चिराग तेनू आया भाई? यस सर। भैया किसी और को कोई इस चीज में कोई डाउट है तो भी बता दो, और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम कोई डायग्राम बना के और समझ लेते हैं। आ गया समझ? हाँ जी सौम्य जी। सर ये ब्रिज नेटवर्क में जरूरी होता है कि मतलब जहां से जो मेरा मेन होस्ट, जहां पे मेरा हाइपरवाइजर चल रहा है वो उसी नेटवर्क से ले, किसी भी फिजिकल इंटरफेस को यूज करके नेट यूज करेगा कोई भी वर्चुअल मशीन, तो वही तो ब्रिज नेटवर्क होता है ना। हाँ राइट। फिजिकल अगर डायरेक्ट ब्रिज में मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अपने जो फिजिकल हार्डवेयर है ना उस पे जो इंटरफेस चल रहा है उसको एक्सेस दे देता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को भी। हाँ वही, मतलब जरूरी नहीं होता कि दोनों सेम नेटवर्क में चले, डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है उन दोनों का। डिफरेंट नेटवर्क अगर होगा तो फिर वो नेट बन गया ना, जैसे ये बोल रहा है कि अगर उन दोनों को डिफरेंट नेटवर्क में डालना है फिर नेट बनेगा। ब्रिज में तो वो सेम ही उसी पे टैप इन हो जाता है ना काइंड ऑफ। नहीं, अगर मैं फिजिकल इंटरफेस अलग रखता हूँ और एक ही सिस्टम पे दो अलग राउटर को यूज कर रहा हूँ तो वो तो हो ही सकता है, पॉसिबल नहीं है क्या वो? एक सिस्टम पे दो अलग, मतलब एक सिस्टम में जैसे दो लैन केबल्स होते हैं, जैसे मतलब अगर हाँ। हम सुपर कंप्यूटर्स को, तो उनमें अगर दोनों डिफरेंट नेटवर्क से लैन आ रहा है तो अलग ही हो जाता है। हाँ ये भी हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा। वही। अब पैरेलली कई बार क्या होता है, जनरली लैपटॉप के बीच में ना करके देखना एक्सपेरिमेंट की, एक तरफ ईथरनेट कनेक्ट कर लो साथ में वाईफाई नेटवर्क भी कनेक्ट कर लो, फिर देखना पैकेट किस पे आते हैं किस पे नहीं आते या दोनों पे आते हैं। ओके सर। ये छोटी सी एक्सपेरिमेंटेशन है, हम कॉमनली करते रहते हैं, जैसे इथरनेट भी लगा ली वाईफाई भी साथ में लगा लिया, फिर देखो कि एक्सेस किसके थ्रू मिल रहा है किसके थ्रू नहीं मिल रहा। इजी वे इज कि दोनों नेटवर्क्स की आप प्रॉपर्टीज ओपन कर लो, उसके स्टेटस में देखो किस नेटवर्क पे पैकेट्स आ जा रहे हैं और किस पे रुक गए। तो इजीएस्ट वे तो देखने का मेरे को तो यही लगता होता है। सर ईथरनेट पे आता है वैसे मोस्टली। चलो मैं तो फिलहाल तरीका बता रहा हूँ कैसे, थैंक यू। इथरनेट पे आते हैं, वायर्ड को हमेशा प्रेफरेंस है डेफिनेटली, तुषार की बात बिल्कुल ठीक थी, इथरनेट पे वायर्ड को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। मोर ओवर कनेक्टिविटी जहाँ पे अच्छी है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दी गो उस चीज को प्रेफरेंस देती है। चलो सर कई बार ना ਆਪਾਂ ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। इम्प्लीमेंटेशंस ने ना हर चीज का क्या है कि गाइडलाइंस बनी है कि इस तरह से कोड बनाना है, हर चीज की गाइडलाइंस बनी है, और वो गाइडलाइन कितनी एफिशिएंटली अगले कोडर ने बना रखी है वो वेरी, और वो हम नहीं बोल सकते कि अच्छा मैन्युफैक्चरर तो अच्छी। एक एग्जांपल लेता हूं तुम लोगों के साथ, चिराग थोड़ी जी इतने तेनू दुख भी होएगा, मेरी गल ध्यान नाल सुनी। जो स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन होती है सेलफोन के बीच में, तो आई डू हैव अ हवाई फोन, मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, तो
अगर मैं हवाई से सेम एलईडी पे मतलब स्क्रीन मिररिंग करता हूं, तो जो हैंडशेक है वो मच फास्टर है इन कंपैरिजन टू व्हेन आई डू द सेम यूजिंग द सैमसंग। ओके, ठीक है, सबको ये पॉइंट समझ आया? क्या बोलना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड बना दिया गया, उसकी कोडिंग तो यार किसी इंप्लीमेंटर ने कोड किया उस चीज को, एंड आप लोगों ने किस तरह से उसका लॉजिक बना रखा है, इट विल मतलब डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम कि क्या कर रहा है सिस्टम रियल टाइम के बीच में। मेरा गैलेक्सी बहुत ज्यादा टाइम लेता है कनेक्ट करने में एलईडी के साथ। मैं जब मतलब इन कंपैरिजन टू मैं हवाई के साथ कंपेयर करूं, तो जनरली इंडिया में हवाई तो कोई बहुत अच्छा ब्रांड नहीं माना जाता, ऑल्दो ग्लोबली हवाई एक अच्छा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर है जो कि स्पेशल जिसकी स्पेशलाइजेशन ही टेलीकॉम का मींस इक्विपमेंट बनाना है। तो हवाई ऑब्वियसली एक अच्छा ब्रांड है, पर इंडिया के हिसाब से तो हवाई बहुत डाउन है इन कंपैरिजन टू एप्पल और सैमसंग। ठीक है ना? तो हम ये नहीं बोल सकते कि दो चीजें हैं सेम, वहां पे प्रोटोकॉल है तो भाई सेम है, इंप्लीमेंटेशन कैसे की वो डिपेंड करेगा। डन? चलो, आई थिंक द मीटिंग इज अबाउट टू गेट ओवर। चलो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फिलहाल। सो वी वर टॉकिंग अबाउट आईपी, वी वर अबाउट टू टॉक अबाउट IPv6 राउटिंग टेबल। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। So what's in the IPv4 routing table for you? So, what's there in the routing table in the IPv4? Just give me a moment, please. IPv6 के बीच में सबसे पहले क्या चीज है? इट इज द IF. This IF over here shows about the interfaces. Those are available on your machine. So IF lists the interface numbers from the interface list. जो इंटरफेस की लिस्ट है उसमें हर इंटरफेस को एक नंबर दिया गया है इन द IPv6 एड्रेसिंग स्कीम। तो उनके नंबर शो करता है IF कॉलम। मीट्रिक कॉलम क्या शो कर रहा है? यहाँ पे मीट्रिक कॉलम शो करता है कॉस्ट ऑफ ईच रूट टू अ डेस्टिनेशन, उसकी वैल्यू शो करता है मीट्रिक। और मीट्रिक में क्या होता है? द लोअर नंबर इंडिकेट्स अ प्रेफर्ड रूट, सो छोटी वैल्यू इज प्रेफर्ड देन अ बिगर वन। तो नेक्स्ट इज नेटवर्क destination. Now this network destination is the list of reachable networks. So whatever available reachable networks are there, so it is the list of reachable networks. Then there is this gateway. This gateway lists the addresses used by the local host, जो कि वो यूज करता है फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट्स जो कि रिमोट नेटवर्क की तरफ जाने के लिए एड्रेसेबल होते हैं। तो इफ इस लिंक की स्टेटस ऑन लिंक होता है, दैट जो होस्ट है वो करेक्टली कनेक्टेड है। ये यहाँ पे देखो आपको वैल्यू शो हो रही है कुछ फील्ड्स में मेरे सिस्टम पे, जहाँ पे गेटवे में ऑन लिंक वैल्यू शो हो रही है। ऑन लिंक का मतलब है कि हमारा होस्ट सक्सेसफुली राउटर के साथ कॉन्फ़िगर्ड है और डिफॉल्ट गेटवे प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है वहां पे। डन? अब नेक्स्ट हम जो फर्स्ट फील्ड देख रहे हैं इंटरफेस 24 मीट्रिक वैल्यू 3066 एंड /0 नेटवर्क डेस्टिनेशन /0, इसका मतलब होता है कि ये लोकल डिफॉल्ट रूट की बात हो रही है। जैसे हम IPv4 में लोकल डिफॉल्ट रूट की बात करते हैं